नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दिया है, यहाँ पर 8 जो है 63 ले समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 11 जो है प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसे समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर जो 8 है ना वो 63 ले किस प्रकार से समित है। देखिए 8 को क्या करेंगे, यहाँ पर 63 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 8 दिख रहा है, 8 का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर कितना आता है 64 आता है, और 64 में 1 को माइनस कर देंगे, कितना क्या 63 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे 11 को भी रखेंगे। देखिए 11 को क्या करते हैं, यहाँ पर 11 का स्क्वायर करेंगे। जब 11 का स्क्वायर करेंगे तो 121 आता है, और इसमें क्या करेंगे 1 को माइनस कर देंगे। जब देखिए 11 का जब स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर 121 आ गया। 121 में क्या करेंगे 1 को माइनस करेंगे तो कितना गया 120 आ गया। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा 120 हो जाएगा। तो 120 को देखते हैं कि यहाँ पर किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना है प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है 1 से क्या हो रहा है, यहाँ पर 4 हो रहा है, 4 से 11 हो रहा है, 11 से 26 हो रहा है, 26 से 57 हो रहा है, 57 से 120 हो रहा है, और 120 से आपको अगले संख्या को ज्ञात करना है। देखिए श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यही दिख रहा है कि देखिए 1 से क्या लिख रहे हैं 4 लिख रहे हैं। अगर 1 में क्या करते हैं, 1 में अगर 2 से गुना करेंगे तो 2 हो गया, और 2 में क्या करते हैं 2 को जोड़ देंगे तो कितना क्या 4 आ गया। ठीक है, यहाँ पर कितना करेंगे 2 को जोड़ेंगे ना, ये कितना क्या 4 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 11 से, यानी क्या लिख रहे हैं यहाँ पर 4 से 11 लिख रहे हैं, तो 4 में क्या करते हैं 2 से गुना करेंगे तो 4 दूनी के 8 हो गया, और 8 में क्या करते हैं 3 को जोड़ देंगे तो कितना क्या यहाँ पर 11 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए क्या लिख रहे हैं 11 से 26 लिख रहे हैं, तो 11 में 2 से गुना करते हैं। ठीक है, जब 11 में 2 से गुना करेंगे तो 11 दूनी के 22 होता है, और 22 में क्या करते हैं यहाँ पर 4 को जोड़ देंगे। ठीक है, तो कितना क्या 26 आ जाएगा। उसी प्रकार से देखिए क्या लिख रहे हैं 26 ले 57 लिख रहे हैं, तो 26 में 2 से गुना करेंगे, जब 26 में 2 से गुना करेंगे और क्या करेंगे यहाँ पर 5 को जोड़ देंगे तो 57 आ जाएगा। कितना का यहाँ पर 57 आ जाएगा। ठीक है, कितना का 57 आ गया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 57 से 120 लिख रहे हैं, तो 57 में भी क्या करते हैं 2 से गुना कर देंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे 6 को जोड़ेंगे। कितना करेंगे 6 को जोड़ेंगे। देखिए तो यहाँ पर क्या करेंगे 57 में 2 से गुना करेंगे और 6 को जोड़ेंगे तो 120 आ जाएगा। उसी प्रकार से 120 को रखेंगे। देखिए तो 120 ले क्या करेंगे 120 में 2 से गुना करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर क्या करेंगे 7 को जोड़ेंगे। यहाँ पर कितना जोड़ेंगे 7 को जोड़ेंगे, क्योंकि देखिए सब में 2 से गुना किए तो जोड़ कितना रहा है, तो 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पर क्या करते हैं, यह देखिए 120 लिख रहा है, 120 में क्या करते हैं यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे। जब 2 से गुना कर देंगे तो 12 दूनी के 24 हो गया। यहाँ पर क्या दिख रहा है 12 दूनी के 24 है, यानी 240 है, और 240 में यहाँ पर 7 को जोड़ देंगे तो कितना देगा, ये 247 है। कितना गया यहाँ पर 247 है, यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भर जाएगा, ये 247 हो जाएगा। तो 247 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों तीसरा प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन करें। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 4 शब्द दिए, इन चारों शब्द में से बताना है कि 3 एक समान है, एक आपको अलग है। उसी को बताना है कि चारों में से कौन सा आपको एक यहाँ पर विषम दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या करेगा, वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने की कोशिश करेगा, और 12 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी के ऊपर ही जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखेंगे कि चारों में से कौन सा आपको एक यहाँ पर विषम दिख रहा है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर ए में लखनऊ दिया है, दूसरा में कोचीन दिया है, तीसरा में हैदराबाद दिया है, और चौथा में चेन्नई दिया है। तो चारों शब्द को ध्यान से देखने के बाद में हमको क्या दिख रहा है, हमको यह दिख रहा है कि देखिए लखनऊ दिख रहा है। ठीक है, क्या दिख रहा है लखनऊ हो गया है, और यहाँ पर कोचीन हो गया है, और यहाँ पर क्या दिख रहा है यहाँ पर यानी हैदराबाद और चेन्नई दिख रहा है। देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, ये लखनऊ हो गया, ये हैदराबाद हो गया, और ये चेन्नई हो गया। इन तीनों क्या दिख रहा है, इन तीनों आपको राजधानियां दिख रही है। क्या दिख रहा है, राजधानियां। देखिए लखनऊ भी राजधानियां है, हैदराबाद भी राजधानियां है, और चेन्नई भी राजधानियां है। यहाँ पर क्या रखते हैं, राजधानियां को रखते हैं। ठीक है, ये राजधानियां। ठीक है, देखिए यहाँ पर राजधानियां है, क्या है यहाँ पर, ये राजधानियां है, क्या है राजधानियां है। ठीक है, देखिए तीनों एक समान दिख रहा है क्योंकि राजधानियां है, और कोचीन क्या है, एक शहर है। कोचीन एक क्या है, एक शहर है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे,
शहर को रखते हैं, ये शहर है, कोचीन एक क्या शहर है। तो आपको कौन सा विषम दिख गया, तो विषम देखिए तीनों आपको एक समान दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है, तीनों राजधानियां है लेकिन कोचीन क्या दिख रहा है, शहर दिख रहा है, यही आपको विषम हो गया, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि TAILOR को यहाँ पर देखिए 019 से 258 के रूप में लिखा जाता है तो यहाँ पर कोड के लिए कोड क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल करे, यहाँ पर आपको बोल कह रहा है, यहाँ बोल रहा है कि देखिए लिख रहा है TAILOR को यहाँ पर देखिए 019 258 के रूप में लिखा जाता है तो यहाँ पर CUT को लिए कोड क्या होगा। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं क्या लिख रहा है, T लिख रहा है, ए लिख रहा है, आई लिख रहा है, ठीक है, एल दिया है, ओ दिया है और आर दिया है। इनको क्या लिख रहा है, देखिए तो इनको क्या लिख रहे थे यहाँ पर 019 लिख रहे हैं, ठीक है, और 019 258 दिया है। ये किस प्रकार से लिख रहा है, देखिए तो यहाँ पर टी का स्थानीय मान कितने पाता है, 20 पाता है, ए का स्थानीय मान 1 पाता है, आई का स्थानीय मान 9 पाता है, एल का स्थानीय मान 12 पाता है, ओ का स्थानीय मान 15 पाता है, टी का आर का स्थानीय मान 18 पाता है। देखिए इनको ध्यान से देखने के बाद हमको क्या दिख रहा है, देखिए डबल संख्या में 0 लिख रहा है, जो आपको डबल संख्या इसमें आ रहा है, टी का डबल संख्या इसमें आपको 0 लिख रहा है, ठीक है, इसको काट दिया है। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 12 लिख रहे हैं, एल का 12 में क्या लिख रहे हैं, 2 लिख रहे हैं, एक को भी काट दिया है, ठीक है, एक को भी काट दिया है, इसमें भी एक को काट दिया है, ये 5 लिख रहा है, 18 में भी एक को काट देंगे, यानी क्या लिख रहेंगे, यहाँ पर 8 लिख रहे हैं। देखिए यहाँ पर 0 लेंगे और यहाँ पर 1 9 2 5 8 लेंगे, यानी जो आपको डबल संख्या दिख रहे हैं उसमें क्या कर रहा है, वो दाहिने वाला ले रहा है, बाएं वाला काट दे रहा है। उसी प्रकार से क्या करेंगे हम, देखिए कट को भी लिखेंगे, CUT कट को क्या लिखेगा, देखिए सी कितने पाता है, सी का स्थानीय मान 3 पाता है, यू का स्थानीय मान यहाँ पर 21 पाता है और यहाँ पर टी का स्थानीय मान 20 पाता है। उसी प्रकार से क्या करेंगे हम, इसको भी काट लेंगे, 3 को तो 3 रखेंगे लेकिन इसमें क्या करेंगे, बाएं वाला काटेंगे दाहिनों को रखेंगे और इसमें भी बाएं वाला काटेंगे दाहिनों को रखेंगे, यानी कितना आ जाएगा, ये 310 आ गया, कितना गया 310 आ जाएगा। यानी इस प्रश्न देखिए यहाँ पर देखते हैं कि कट को क्या लिखेगा, तो कट का कोडिंग यहाँ पर 310 होगा, तो 310 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक आकृति दिया है, इन आकृति में बताना क्या है कि इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा यानी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, उससे पहले जो आपको 2 आकृति दिया ना, ये दोनों आकृति को फॉलो कैसे कर रहा है उसके बाद ही तीसरा आकृति में रखेंगे। देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, यहाँ पर क्या दिख रहा है, ऊपर में 21 दिख रहा है, यहाँ पर 12 दिख रहा है, क्या लिख रहा है, ऊपर में ज्ञात करना है, यानी 7 को और 6 को आपस में क्या करेंगे, यहाँ पर 21 आ गया, यानी 3 को और 8 को आपस में क्या करेंगे कि 12 आ जाएगा। ठीक उसी प्रकार से 7 को और 2 को आपस में क्या करेंगे कि प्रश्नवाचक चिन्ह पर संख्या को ज्ञात हो जाएगा। देखिए तो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए, यहाँ पर 7 रखते हैं, ठीक है, 7 दिया है, 7 में 6 को गुना कर देंगे और यहाँ पर क्या करते हैं, 2 से अपने से भाग करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या गया, तो 7 छक कितना होता है, 7 छक 42 हो गया, ये 42 हो गया और 42 में 2 से यहाँ पर भाग कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 आ गया, जो कि ये ऊपर वाली संख्या 21 दिया है। इन दोनों को आपस में गुना करके 2 से भाग करेंगे तो कितना, यानी ऊपर वाली संख्या यानी 21 आ गया। ठीक उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 3 लिख रहा है, ये 8 लिख रहा है, 8 में 3 से गुना करेंगे और अपने आप से 2 से भाग करेंगे तो कितना 8 तरीके 24 आ गया। यहाँ पर क्या दिख रहा है, 24 दिख रहा है, ठीक है, 24 दिख रहा है और 24 में 2 से भाग करेंगे तो यहाँ पर 12 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर देखिए 12 दिया है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर तीसरा को भी रखेंगे। देखिए 7 को और 2 को क्या करेंगे, आपस में गुना करेंगे, 7 को 2 को गुना करेंगे और 2 से भाग करेंगे तो 7 दूनी के 14 होता है और 14 में 2 से भाग करेंगे तो कितना का 7 आ गया। यानी इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, 7 हो जाएगा। तो 7 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्नलिखित विकल्पों में से दी गई छवि की जल प्रतिबिंब की पहचान करें। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए सिंबल करें। यहाँ पर बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर आपको क्या दी, एक आकृति दी है, ठीक है। इस छवि को क्या करना है कि जल में जब जल प्रतिबिंब में देखेंगे ये कैसे दिखेगा आपको इसी को बताना है, ठीक है। देखिए इसका कहने का मतलब क्या दिख रहा है, यहाँ बोल रहा है कि आपको क्या दिया, यानी स्क्रेच लिख रहा है, ठीक है, स्क्रेच शब्द लिखा है। ये स्क्रेच मान लीजिए छवि हो गया, इन छवि को जब हम जल प्रतिबिंब में यानी जल में देखेंगे तो कैसे दिखेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखते हैं,
एच लिखते हैं, एक के लिखते हैं, ई लिखिए, यहाँ पर टी दिया है और एच दिया है, ठीक है, एच सी दी एच है ना, यहाँ पर सी और एच दिया है, स्क्रेच लिखा है। अब स्क्रेच को हम जल प्रतिबिंब में देखेंगे तो जल प्रतिबिंब किधर बनता है, नीचे बनता है, ठीक है, जल प्रतिबिंब नीचे बनता है। तो यहाँ पर स्क्रेच हो गया। अब देखिए जल प्रतिबिंब बनाने के लिए नीचे हो गया। अब नीचे देखिए, इसको देखेंगे तो इस प्रकार से दिख जाएगा, के देखेंगे तो उसी प्रकार से, ई भी उसी प्रकार से, टी आपको देखिए जल में देखेंगे तो इस तरह से दिखेगा, टी इस तरह से दिखेगा और एच दिखेगा। एक क्या दिख गया, ये जल प्रतिबिंब में दिख गया। क्या दिख रहा है, जल प्रतिबिंब हो गया, ठीक है, ये जल प्रतिबिंब हो गया। तो यहाँ पर आपको वही बताना है कि जल प्रतिबिंब में कैसे दिखेगा। तो जल प्रतिबिंब आपको इस तरह से दिखेगा। इस तरह की जो आकृति है ना, वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, एस के, देखिए टी इसमें सीधा दिख रहा है, ये नहीं होगा क्योंकि टी आपको उल्टा होना चाहिए, ये नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखिए, बी नहीं होगा। सी में देखते हैं तो यहाँ पर सी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी क्रिकेट जो है ना यहाँ पर गुल्ली से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि बिलियर्ड्स जो है ना इस प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसे सम्मिलित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि यहाँ पर आपको क्रिकेट जो है ना गुल्ली से किस प्रकार से समित है। देखिए क्रिकेट में क्या प्रयोग होता है, गुल्ली प्रयोग होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर लिखते हैं में प्रयोग, ठीक है, प्रयोग होता है, यहाँ पर होता है। देखिए जिस प्रकार से क्रिकेट में गुल्ली का प्रयोग होता है, उसी प्रकार से बिलियर्ड्स में क्या प्रयोग होता है, तो बिलियर्ड्स में यानी प्रयोग, ठीक है, ये प्रयोग होता है, ये प्रयोग होता है। तो क्या प्रयोग होता है, तो क्यू प्रयोग होता है। क्या होता है, क्यू प्रयोग होता है। देखिए जिस प्रकार से क्रिकेट में गुल्ली का प्रयोग होता है, उसी प्रकार से बिलियर्ड्स में, यानी क्या बिलियर्ड्स में यहाँ पर किसका प्रयोग होता है, क्यू का। तो क्यू को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8वां प्रश्न है, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिए हैं, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से समित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं कि तीनों शब्द में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है, ठीक है। देखिए ए में आपको क्या दिया, टेबल दिया है, बी में क्या दिया, कपड़े दिए है, सी में क्या दिया, यहाँ पर लकड़ी दिया है। तो तीनों शब्द को आपको बताना है कि कैसे समित होगा। देखिए तो सबसे कॉमन यहाँ पर क्या रखते हैं, टेबल रखते हैं। मान लीजिए टेबल हो गया, ठीक है, यहाँ पर देखिए टेबल रखते हैं, एक क्या होगा यहाँ पर टेबल, ठीक है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, टेबल, यानी ये टेबल दिख रहा है। यानी देखिए टेबल, कुछ टेबल जो है वो लकड़ी का भी होता है और कुछ टेबल लोहा और क्या स्टील का भी होता है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको इस प्रकार से समझ हो जाएगा, कुछ जो टेबल है वो क्या होता है, लकड़ी का भी होता है। ये क्या हो जाएगा, लकड़ी, यानी लकड़ी का भी होता है। कुछ टेबल लकड़ी का भी होता है और यहाँ पर क्या कुछ लकड़ी क्या कपड़े का भी होता है, नहीं होता है, कपड़े आपको अलग हो जाएगा, ठीक है, एक कपड़े आपको अलग हो गया। देखिए ये आपस में किस प्रकार से समित है, तो यहाँ पर सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, टेबल दिख रहा है। कुछ टेबल क्या होता है, लकड़ी का भी होता है और कपड़े आपको अलग हो जाएगा, यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर किस में दिख रहा है, डी में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9वां प्रश्न है, इसमें देखिए निम्न संख्या और प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पर बाएं से दाएं क्या लिख रहा है, एक संख्या प्रतीक दिया है, ठीक है। आगे बोल रहा है कैसे कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक सम संख्या, सॉरी यहाँ पर संख्या है और ठीक बाद में भी एक क्या संख्या भी है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर, यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पर बोल रहा है कि निम्न संख्या और प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी इसका कहने का मतलब है कि नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला लिखे है, श्रृंखला में जो संख्या है और प्रतीक है, बोल रहा है कि यहाँ पर ऐसे कितने प्रतीक है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कैसे कितने प्रतीक है, यानी इसमें ऐसे कितने प्रतीक हैं, ठीक है, जिनके ठीक पहले एक संख्या है, जिनके ठीक पहले एक क्या होना चाहिए, संख्या होना चाहिए। यहाँ पर आपको संख्या दिया है, उसके बाद में बोल रहा है कि और ठीक बाद भी एक क्या संख्या है, बाद में भी एक क्या होना चाहिए, संख्या भी होना चाहिए, एक संख्या दिख रहा है, ठीक है। देखिए इसका कहने का मतलब है कि इन श्रृंखला में आपको बताना है कि ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके पहले संख्या और जिनके बाद भी एक संख्या दिख रहा है। तो यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन सा आपको प्रतीक दिख रहा है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर स्टार एक प्रतीक दिख रहा है, जिसके पहले भी संख्या दिख रहा है, जिसके बाद भी संख्या दिख रहा है, एक हो गया। और यहाँ पर भी देखिए परसेंटेज है, उसके बाद भी संख्या दिख रहा है, पहले भी संख्या दिख रहा है, 2 हो गया। 2 के बाद में देखिए यहाँ पर प्रतीक दिख रहा है, उसके पहले भी संख्या है, उसके बाद भी संख्या दिख रहा है। यहाँ पर आओ देखते हैं, यहाँ पर परसेंट क्या प्रतीक है, उसके पहले भी एक क्या दिख रहा है, संख्या, उसके बाद भी एक संख्या दिख रही है। यहाँ पर देखिए इसमें भी आपको एक संख्या दिख रहा है और बाद में भी एक संख्या दिख रही है और कहीं दिख रही है, और यहाँ पर देखिए इसमें दिख रही है,
यहाँ पर क्या दिख रहा है अदरेट, अदरेट एक यहाँ पर पहले संख्या दिख रही है, बाद में एक संख्या दिख रही है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपको वही बताना था कि इसमें ऐसे कितने प्रतीक हैं जिनके पहले संख्या जिसके बाद भी एक संख्या है। तो यहाँ पर आपको इन श्रृंखला में ऐसे 6 संख्या है, यानी 6 प्रतीक हैं जिनके पहले क्या दिख रहे हैं संख्या और बाद भी संख्या दिख रहे हैं। क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5 और 6 दिख रहे हैं, 6 दिख रहे हैं। तो 6 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर है आपका ए सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10वां प्रश्न है, इसमें देखिए यदि इस संख्या यहाँ पर संख्या लिख रहा है, यहाँ पर संख्या के प्रत्येक अंक में एक जोड़ दिया जाए तो बाएं से बोल रहा है कि बाएं से गिनने पर चौथे, पांचवें और छठे अंक का योगफल कितना होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर है यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको दिया है कि एक संख्या लिखा है, इन संख्या के क्या करेंगे सभी प्रत्येक अंक में क्या करेंगे एक को जोड़ देंगे। जब एक को जोड़ेंगे तो यहाँ पर गिनने पर क्या होना चाहिए चौथे, पांचवें और छठवें अंक का योग ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखते हैं संख्या कौन कौन सा लिख रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहा है 8 लिख रहा है, 7 लिख रहा है, 0 लिख रहा है, 5 लिख रहा है, 4 लिख रहा है, 8 लिख रहा है, 3 लिख रहा है, 6 लिख रहा है और 2 लिख रहा है। इनको क्या बोल रहा है सभी अंक में एक को जोड़ेंगे। तो सभी अंक में क्या करते हैं एक को जोड़ते हैं। ठीक है, सभी में क्या करेंगे 1 को जोड़ लेंगे। जब सब में 1 को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद में आपको देखिए यहाँ पर चौथे, पांचवें, छठवें अंक को, तो यहाँ पर क्या करेंगे एक को जोड़ेंगे, 9 हो गया, 8 हो जाएगा, 1 हो गया, 6 हो गया, 5 यहाँ पर 5 हो जाएगा, ये क्या दिख रहा है 9 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, यहाँ पर 4 हो गया और यहाँ पर 7 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो गया। इन सब में क्या करेंगे +1 करेंगे। ठीक है, ये +1 कर देंगे। जब सब में यहाँ पर +1 किए तो सबको जोड़ दिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर +1 करेंगे, ये 3 में जोड़ेंगे, 6 में जोड़ेंगे 1 को तो 7 हो गया और यहाँ पर भी 2 में 1 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 3 आ गया। सबको क्या करिए सबको 1 में जोड़ दिए। जब सबको जोड़ दिए तो यहाँ पर बोल क्या रहा है जोड़ने के बाद देखिए जोड़ दिया जाए तो बताइए गिनने पर, देखिए बाएं से गिनने पर चौथे, पांचवें और छठवें, तो बाएं से गिनने पर तो एक क्या होता है बाएं होता है और इधर क्या होता है ये दाहिने होता है। तो बाएं से क्या दिख रहे हैं चौथे, पांचवें, छठवें, तो यहाँ पर 1 2 हाँ देखिए यहाँ पर चौथे, पांचवें और छठवें, इन तीनों को क्या बोलना है आपस में योग बताना है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है 6 दिख रहा है, फिर प्लस में 5 दिख रहा है, फिर प्लस में 9 दिख रहा है। इन सबको जोड़ेंगे तो कितना देगा 9 6 15, 15 5 20 आ गया, कितना क्या 20 आ गया। यानी इन सभी देखिए यहाँ पर चौथे, पांचवें, छठवें अंक को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 20 आ गया। तो 20 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी में दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न है, इसमें देखिए ABCDE है और यहाँ पर एक वृत्ताकार मेज के परित यानी मेज की केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। यानी BF के दाहिने ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है और FC और A के दोनों के ठीक बगल में बैठा है। यानी CB के बाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है तो CD के ठीक बगल में नहीं बैठा है। तो E के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है, यहाँ पर आपको क्या बोल रहा है, यहाँ पर दिया है क्या दिए बोल रहा है कि ABCDEF एक वृत्ताकार मेज के परित केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हुए हैं। यानी इसका कहने का मतलब कि यहाँ पर एक वृत्त है। ठीक है, थोड़ा सा छोटा करते हैं। ठीक है, ये वृत्त हो गया और यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर देखिए इधर से, यानी इसको इधर से रखेंगे, इसको इधर से रखेंगे, इसको इधर से रखेंगे। कितना दिया है पर 6 को दिया है। अब देखिए तो 6 में क्या कर रहा है यहाँ पर हो गया। अब बोल रहा है कि BF के दाईं ओर से तीसरे स्थान पर बैठा है। जो B है ना, तो मान लीजिए B को मान लीजिए यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, B जो है F के दाहिने ओर से, तो F के दाहिने ओर F के दाहिने ओर, तो मान लीजिए यहाँ पर F रखेंगे। F के दाहिने ओर कौन सा तीसरे स्थान पर बैठा है। देखिए बोल रहा है कि तीसरे स्थान पर बैठा है, तो 1 2 3 तीसरे स्थान पर B बैठ गया। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है कि FC और A के दोनों के ठीक बगल में बैठा है, लेकिन जो F है ना C और A के बीच में बैठा है। तो मान लीजिए यहाँ पर C रखते हैं, नहीं यहाँ पर A रखेंगे, यहाँ पर A को रखते हैं, यहाँ पर C रखते हैं, दोनों के बीच में क्या बैठा है यहाँ पर F बैठा है, जो कि यहाँ पर बोल रहा है। आगे दिया है कि देखिए C B के दाईं ओर से दूसरे स्थान पर बैठा है। जो C है ना वो B के दूसरे स्थान पर बैठा है दाहिने तरफ। देखिए तो यहाँ पर B के दाहिने तरफ C दूसरे स्थान पर बैठा है। ठीक है, आगे देखिए आगे क्या बोल रहा है कि D C के ठीक बगल में नहीं बैठा है, लेकिन जो D है ना वो C के बगल में नहीं बैठा है। तो D को मान लीजिए यहाँ पर बैठाते हैं। जब C के बगल में नहीं बैठा है तो यहाँ पर बैठाएंगे और E को आपको यहाँ पर बैठा देंगे। तो आगे बोल रहा है तो बैठा है नहीं बैठा है, देखिए CD के बगल में नहीं बैठा है। तो E के बाईं ओर से ठीक बगल में कौन बैठा है, बोल रहा है कि E के बाईं ओर बगल में कौन बैठा है। तो E के बाईं ओर देखिए E हो गया E, इसके बाईं ओर कौन बैठा है B बैठा है। तो E के बाईं ओर बगल में कौन बैठा है यहाँ पर B बैठा है। तो B को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या दिख रहा है ऑप्शन नंबर C में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर C आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 12वां प्रश्न है, इसमें देखिए दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न भाग देखिए विभिन्न वर्गों में दी गई संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। देखिए यहाँ पर आपको इसका कहने प्रश्न समझिए इसमें बोल कर है, यहाँ पर बोल रहा है कि देखिए आपको एक आरेख दिया है जिसमें यहाँ पर आपको 3 आरेख दिया है। तीनों आरेख में क्या बोल रहा है, ये अभिनेता को दर्शा रहा है, ये निर्देशक को, यहाँ पर ये नाटककार को, ठीक है, दर्शा रहा है। आगे बोल रहा है कि देखिए ऐसे कितने अभिनेता हैं जो निर्देशक भी हैं लेकिन नाटककार नहीं है। देखिए सवाल आपको यहाँ पर नीचे पूछा है, ये क्या पूछ रहे हैं, ठीक है। देखिए बोल रहा है कि ऐसे देखिए यहाँ पर ऐसे कितने लोग अभिनेता हैं, बोल रहा है कितने लोग अभिनेता हैं जो निर्देशक भी है और लेकिन नाटककार नहीं है। यानी इसके कहने का मतलब क्या दिख रहा है, यहाँ पर नाटककार नहीं है, तो जब नाटककार नहीं है तो नाटककार को यहाँ पर हम काट लेंगे क्योंकि हमको इससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है, नाटककार को नहीं रखेंगे। आपको बताना है कि ऐसे कितने अभिनेता भी है, ठीक है, अभिनेता होना चाहिए जो कि निर्देशक भी होना चाहिए, नाटककार नहीं होना चाहिए, तो नाटककार को काट लिए। अगर मान लीजिए 72 को रखेंगे तो केवल आपको अभिनेता में दिख रहा है, ये तो आपको फिर निर्देशक में नहीं दिख रहा है, यहाँ पर नहीं होगा। अगर क्या रखेंगे 56 को, जब 56 को रखेंगे तो 56 में भी क्या दिख रहा है, खाली निर्देशक दिख रहा है, ये आपको अभिनेता में नहीं दिख रहा है। हमको बताना है कि यहाँ पर आपको अभिनेता भी होना चाहिए, निर्देशक भी होना चाहिए, लेकिन नाटककार नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर 19 एक ऐसी संख्या दिख रही है जो कि दोनों है, नाटककार भी है और यहाँ पर आपको अभिनेता भी है, ठीक है। देखिए सॉरी यहाँ पर देखिए निर्देशक और अभिनेता दोनों है, तो कौन सी एक ऐसी संख्या है, तो 19 है, तो 19 हो जाएगा। तो 19 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी के ऊपर जरूर कर लीजिएगा क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे।